आज से 10 साल पहले जब जियो लॉन्च हुआ था, अब रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा था, जिसकी वजह से जियो को लॉन्च किया जा रहा था। और उस टाइम भी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने बहुत सी जगह से लोन ले रखा था और उसके बाद अपने खुद के अमाउंट को इन्वेस्ट भी किया था। तो आज की डेट पर जियो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और उसकी वजह से बहुत हद तक रिलायंस इंडस्ट्री का डेब्ट भी कम हुआ है। लेकिन अगर जियो के लॉन्च होने के बाद कोई भी गलती हो जाती, मतलब अगर जियो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता जितना लोगों ने सोचा था, तो आज फिर रिलायंस इंडस्ट्री की हालत कुछ और होती। हेलो क्यूरियस माइंड्स एंड सीकर्स ऑफ नॉलेज, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्यों हमें अडानी और रिलायंस में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिसकी वजह से मैं पर्सनली इन दोनों कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करता। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये वीडियो देख लेना ताकि आप भी मेरे पॉइंट्स को अच्छे से समझ जाओ और उसके बाद ही अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। अब ये रीज़न की वजह से मैं भी इन दोनों कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। उससे पहले अगर आप इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड या फिर फाइनेंशियल एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट देखना पसंद करते हो तो मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग माई चैनल और जल्दी से इस चैनल में 200 सब्सक्राइबर्स करवा देना। प्रॉब्लम पता है क्या है कि बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि अगर कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है या फिर कोई कंपनी इंडिया की बेस्ट कंपनी है तो वो कंपनी हमें अच्छा रिटर्न्स दे सकती है। अब ये लोगों का एक मिथ है। जैसे रिलायंस के केस में मान लो, बहुत से लोगों को रिलायंस पर ट्रस्ट है और उस पर ट्रस्ट करना भी चाहिए। रिलायंस इंडस्ट्री एक ट्रस्ट वर्दी कंपनी है। अब लोग सोचते हैं कि रिलायंस अलग अलग सेक्टर में बहुत अच्छा काम कर रही है, इंडिया की सबसे अच्छी कंपनी है और हर जगह रिलायंस प्रॉफिट में है तो वो अच्छा रिटर्न्स देगी, या फिर रिलायंस इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है तो फिर वो उनको अच्छा रिटर्न दे सकती है। और यही सेम चीज़ अडानी इंटरप्राइजेस के साथ भी है। अभी थोड़े टाइम पहले अडानी इंटरप्राइजेस के शेयर्स बहुत हाई पर चल रहे थे, लेकिन जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है उसके बाद से हमें अडानी के शेयर्स में बहुत बड़ा ड्रॉप देखने को मिला। अब इस सिचुएशन में भी बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अडानी कंपनी अलग अलग सेक्टर में काम कर रही है, ये इंडिया की एक अच्छी कंपनी है और हमेशा गौतम अडानी जी भी लाइमलाइट में रहते हैं, इसलिए लोग ये देखकर उनके शेयर्स में इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। अब ये चीज़ भी गलत नहीं है, लेकिन हाँ, ये चीज़ हमेशा सही भी नहीं है कि आपको ऐसी कंपनी रिटर्न दे पाएगी। तो अब बात करते हैं पहले रीज़न की जिसकी वजह से मैं रिलायंस और अडानी में इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। अब ये दोनों ही कंपनियों ने अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई करके रखा है। अब रिलायंस की बात करें तो रिलायंस कंपनी बहुत अलग अलग सेक्टर में काम करती है, जैसे पेट्रोकेमिकल्स, टेलीकम्युनिकेशन, रिटेल और फार्मा, और भी ऐसे बहुत से बिजनेस है। लेकिन ये कुछ ऐसे मेजर बिजनेस है जिसकी वजह से रिलायंस को एक अच्छा रेवेन्यू आता है। और थोड़े टाइम पहले ही रिलायंस ने जियो फाइनेंस को भी अपने से डिमर्ज किया है, उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है जिसको आप सभी ने बहुत पसंद किया है। और अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में वो वीडियो देख लेना। और अगर अडानी इंटरप्राइजेस की बात करें तो वो कंपनी भी अलग अलग सेक्टर्स में बहुत काम कर रही है। अब अडानी ग्रुप के मेजर रेवेन्यू सोर्सेज हैं पावर जनरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्री बिजनेसेस, ऐसे बहुत से। अब अगर कोई एक अच्छा इन्वेस्टर होगा तो उसको इन दोनों कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस करना या फिर टेक्निकल एनालिसिस करने में बहुत सारी मुश्किल होगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों कंपनी इतने सेक्टर में काम करती है तो ये एनालाइज करना बहुत मुश्किल होगा कि इसके प्राइजेस फ्यूचर में अप जाएंगे या फिर नहीं। अब फॉर एग्जांपल मान लेते हैं जोमेटो का। अब जोमेटो जो कि एक फूड डिलीवरी कंपनी है, अब कोई भी इस कंपनी का नाम लेते ही समझ जाएगा कि हाँ, ये एक फूड डिलीवरी कंपनी है। जोमेटो सिर्फ यही सेक्टर पर अपना काम करती है, इसके अलावा कोई दूसरे सेक्टर पर काम नहीं करती। अब इसकी हेल्प से कोई भी इन्वेस्टर ये एनालाइज कर सकेगा कि फ्यूचर में जोमेटो का ग्रोथ कैसा होगा और कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा होगा, और ये देखकर वह अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकता है कि जोमेटो में उसको पैसा लगाना चाहिए या नहीं। और मैं एक छोटा सा अपडेट देता हूँ कि थोड़े टाइम पहले ही जोमेटो प्रॉफिट में आना स्टार्ट हुई है। ऐसे बहुत टाइम से जोमेटो एक लॉस मेकिंग कंपनी थी, लेकिन अभी ये एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो गई है। तो अब पॉइंट में आगे बढ़ते हैं। अब जो कि अडानी और रिलायंस की इतने ज़्यादा सेक्टर हैं, इसलिए बहुत से लोगों को ये एनालाइज करना मुश्किल होता है कि ये दोनों कंपनी का ग्रोथ आने वाले टाइम पर क्या होगा।
अब मान लो रिलायंस की डिजिटल सर्विसेज ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया और वहीं रिलायंस रिटेल ने उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखाया, तो अब इसकी वजह से रिलायंस के शेयर्स उतने ऊपर नहीं जाएंगे। अब ये एक प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट भी है। अगर रिलायंस का कोई सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है और उसकी दूसरी जगह कोई दूसरा सेक्टर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो वो कवर हो जाएगा। लेकिन अगर कोई सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है जिसको देखकर आपने उसमें इन्वेस्टमेंट किया है और उसकी जगह रिलायंस का कोई दूसरा सेक्टर उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो फिर आपको उस हिसाब से प्रॉफिट नहीं होगा जिस हिसाब से आपने उसमें इन्वेस्टमेंट किया है। अब आपने डिजिटल सर्विसेज को देखकर इन्वेस्टमेंट किया है और डिजिटल सर्विसेज रिलायंस की काफ़ी अच्छी भी जा रही है, लेकिन अगर रिलायंस की रिटेल सर्विसेज में लॉस होता है तो वो लॉस डिजिटल सर्विसेज की प्रॉफिट में कवर होगा। अब इसमें तो आपका ही नुकसान है ना, इसकी वजह से आपको वो प्रॉफिट तो नहीं मिल पाएगा जितना मिलना चाहिए। और ऐसे ही सेम चीज़ अडानी एंटरप्राइजेस के साथ भी है। अब ये एक बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से मैं इस पर इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूँ। मे बी इन फ्यूचर अगर ये स्ट्रक्चर अलग होगा तो मैं इस पर इन्वेस्टमेंट करने की सोचूंगा। अब रिलायंस इंडस्ट्री ने अपने बिजनेस पोर्टफोलियो को एक्सपेंड किया है जिसमें पेट्रोकेमिकल, टेलीकॉम और औषधि शामिल हैं। इसकी कीमत पिछले कुछ सालों में कभी तेज़ी से बढ़ी है तो कभी गिरी है और इसकी वजह से जो रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं देखने को मिले। वहीं अडानी एंटरप्राइजेज ने भी बिजनेस को अपने बढ़ाया है, जैसे बिजली, ट्रांसपोर्टेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर। अब अडानी के शेयर्स में भी हमें बहुत डाउनफॉल देखने को मिला है और इसमें भी हमें वो रिटर्न्स देखने को नहीं मिले जितना दिखाना चाहिए। अब पहला एक बड़ा रीज़न तो ये हो गया। अब दूसरा रीज़न बताने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर ये वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को भी लाइक कर देना। अब दूसरा रीज़न बताने से पहले मैं गूगल, एप्पल, मेटा ये सब कंपनीज़ की बात करने जा रहा हूँ। अब अगर गूगल को अपनी कोई सी सर्विस या अपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना होता है तो वो अपने पैसों का सिर्फ 5% उस प्रोडक्ट या सर्विस पर यूज़ करता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर गूगल के पास 1 लाख रुपए हैं तो उसमें से वो सिर्फ 5,000 रुपये उस प्रोडक्ट या फिर उस सर्विस पर लगाएगा कि अगर उनका वो प्रोडक्ट नहीं भी चलेगा तो उस चीज़ से उनको ज़्यादा लॉस नहीं होगा। अब सेम चीज़ एप्पल भी करता है। एप्पल अपना कोई भी न्यू फ़ोन लॉन्च करने से पहले अपने रखे हुए अमाउंट का 5 से 10% उस पर यूज़ करता है और अपना वो फ़ोन बनाता है। वैसे बता दूं कि एप्पल अपने फ़ोन में 70 से 80% प्रॉफिट मार्जिन रखता है। मतलब अगर एप्पल ने अपना फ़ोन 20,000 रुपये में बनाया तो वो आपको 1 लाख रुपये तक में सेल करेगा। अब ये सब एग्जाम्पल मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। अब रिलायंस और अडानी के केस में ये चीज़ पूरी उल्टी है। ये दोनों कंपनीज हाई रिस्क और हाई रिटर्न में काम करती है। मतलब अगर इन लोगों ने जो रिस्क लिया है वो रिस्क में अगर ये पास हो जाते हैं तो इन लोगों का एक हाई रिटर्न मिलता है, लेकिन अगर इन्होंने जो रिस्क लिया है वो रिस्क में ये फेल हो जाते हैं तो जो इनके पास है वो भी शायद बैंकरप्ट हो सकता है। अब अगर रिलायंस या फिर अडानी एंटरप्राइजेस को अपने कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करना है तो वो अपने अमाउंट को उस बिजनेस में लगा देंगे और उसके साथ ही साथ वो बैंक से लोन भी लेंगे। कोई भी न्यू बिजनेस को चालू करने से पहले ये अपने रखे हुए अमाउंट के साथ साथ लोन भी लेते हैं और इस वजह से इनका डेब्ट भी बढ़ता है। अब ये एक हाई रिस्क मूव है। अगर इनका वो बिजनेस नहीं चलता है तो जो पैसे थे वो तो जाएंगे ही, साथ में डेब्ट भी चढ़ जाएगा। अब ऐसे ही आज से 10 साल पहले जब जियो लॉन्च हुआ था, अब रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा था जिसकी वजह से जियो को लॉन्च किया जा रहा था और उस टाइम भी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने बहुत सी जगह से लोन ले रखा था और उसके बाद अपने खुद के अमाउंट को इन्वेस्ट भी किया था। तो आज की डेट पर जियो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और उसकी वजह से बहुत हद तक रिलायंस इंडस्ट्री का डेब्ट भी कम हुआ है। लेकिन अगर जियो के लॉन्च होने के बाद कोई भी गलती हो जाती, मतलब अगर जियो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता जितना लोगों ने सोचा था, तो आज फिर रिलायंस इंडस्ट्री की हालत कुछ और होती। और अभी भी रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने बिजनेस को करने के लिए बहुत हाई रिस्क लेती है और इसकी वजह से कभी भी रिलायंस इंडस्ट्रीज को बड़ा नुकसान हो सकता है। ऐसे में बता दूं कि अभी भी रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का कर्ज है और यही चीज़ अडानी के साथ भी होती है।
अब आपने ऐसे बहुत से न्यूज़ में सुना होगा कि अडानी ग्रुप के ऊपर कितने करोड़ों का कर्जा है, और वो भी अपने कोई भी न्यू बिजनेस स्टार्ट करने से पहले लाखों करोड़ों का कर्ज और बैंक से ले लेते हैं, और उसके साथ वो अपने खुद का अमाउंट भी इन्वेस्ट करते हैं और बहुत हाई रिस्क लेते हैं। अब अगर कल को जैसे इन्होंने सोचा है वैसा नहीं हुआ तो फिर इनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा कर्ज चढ़ जाएगा, और अभी भी अडानी ग्रुप के ऊपर करोड़ों का कर्जा है। और यही रिपोर्ट हिंडरबर्ग ने निकाली थी। हिंडरबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में बहुत से पॉइंट को मेंशन करके बताया था कि क्यों अडानी ग्रुप एक फेक बैलेंस शीट दिखा रही है और लोगों को फेक नंबर दिखाकर इन्वेस्ट करने के लिए अट्रैक्ट कर रही है। अब ये कुछ मेजर पॉइंट्स है जिसकी वजह से मैं पर्सनली खुद अडानी ग्रुप्स और रिलायंस इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट नहीं करता। अब ये पूरी वीडियो देखने के बाद आप खुद एक अच्छा इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हो। आपको ये वीडियो देखने के बाद अच्छे से समझ आ गया होगा कि रिलायंस और अडानी ग्रुप में क्या क्या कमी है, और अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो इस वीडियो को देखकर आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। तो कंक्लूजन ऑफ द वीडियो ये है कि अपने पैसों को इन्वेस्ट करने से पहले आप जो भी कंपनी में पैसे लगाने जा रहे हो उस कंपनी के अच्छी तरीके से रिसर्च कर लो। तो मैंने आपसे इस वीडियो में 2 पॉइंट बताया कि कैसे रिलायंस और अडानी अलग अलग बिजनेस में अलग अलग सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई हैं। उसके अलावा कैसे ये दोनों कंपनीज हाई रिस्क और हाई रिटर्न पर काम करती है। अब किंगफिशर, वीडियोकॉन, जी चैनल में ऐसी बहुत सी कंपनी है जो हाई रिस्क हाई रिटर्न पर आज बैंकरप्ट हो चुकी है। तो एट द एंड ऑफ द वीडियो एक पर्सनल एडवाइस यही दूंगा कि अपने पैसों को लगाने से पहले उस कंपनी को अच्छी तरीके से रिसर्च कर लो। अब ज़रूरी नहीं कि जो कंपनी देश की अच्छी कंपनी हो या फिर जो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही हो वो आपको अच्छा रिटर्न दे पाए। इसलिए कोई भी कंपनी में पैसे लगाने से पहले आप उस कंपनी के अच्छी तरीके से रिसर्च कर लो और उसके बाद उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करो। इन्वेस्टमेंट का पहला रूल ये है कि डोंट लूज योर मनी, और दूसरा रूल ये है कि आप पहले रूल को कभी ना भूलो। तो यहीं पर वीडियो एंड करते हैं। तो प्लीज़ ड्रॉप अ लाइक इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल एंड डिसलाइक इट इफ़ देयर वाज एनी मिस्टेक। सो बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट लाइफ।